हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशन हाउस पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में तलाक क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने हिंदू विवाह के बारे में पूरी बातें बताई थी और उसकी आवश्यक शर्तें क्या है, हिंदू विवाह क्या है और उसके परिणाम क्या क्या होते हैं। उनमें जो हिंदू विवाह अधिनियम 1956 की धारा 5 में जो जो आवश्यक शर्तें दी गई हैं उसको हमने इसके पहले की वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अब हम लोग इस वीडियो में तलाक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि तलाक क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, यह कैसे होता है और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत तलाक के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, उसकी क्या आवश्यक शर्तें बताई गई हैं। देखते हैं कि तलाक क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि हिंदू विधि में तलाक की जगह विवाह विच्छेद शब्द यूज है, मुस्लिम विधि में तलाक शब्द यूज है और अंग्रेजी में दोनों जगहों पर डाइवोर्स शब्द यूज है। और तलाक तलाक क्या है? तो तलाक एक स्टेटस है जिसमें पति और पत्नी अलग हो जाते हैं। तो इसकी सामान्य परिभाषा हम लोग ये कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू विधि में कोई स्पष्ट परिभाषा इसकी नहीं दी गई है, इसलिए सामान्य भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जब पति और पत्नी, क्योंकि तलाक विवाह वैवाहिक पक्षकारों के ही बीच में हो सकता है, तो पति और पत्नी होना आवश्यक होता है। पति और पत्नी अपने दाम्पत्य या वैवाहिक जीवन को सामंजस्यपूर्ण तरीके से चलाने में असफल हो जाते हैं, असफल रहते हैं, तो दोनों स्वयं को वैवाहिक बंधन से मुक्त कर लेते हैं। तो इसी को तलाक कहते हैं सामान्य भाषा में। और अब हम लोग आगे देखेंगे कि हिंदू विधि के अंतर्गत इसके क्या प्रावधान दिए गए हैं। अब हम लोग समझते हैं कि तलाक कैसे होता है, तलाक की क्या प्रक्रिया है। तो हम लोग इसमें देखेंगे हिंदू विधि में तलाक के बारे में कोई प्रावधान धारा 13A, धारा 13B में दिया गया है। तो जबकि हम लोग प्राचीन हिंदू विधि में देखते हैं तो तलाक के बारे में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई है, क्योंकि हम लोग इसके पहले के वीडियो में देख लिए हैं कि हिंदू विधि में सिर्फ विवाह का प्रावधान था, तलाक का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए तलाक की प्रक्रिया का यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता है। तो आते हैं आधुनिक हिंदू विधि में। जब 1955 में आधुनिक हिंदू विधि लागू हुई तो उसमें विवाह के पक्षकार जो होते हैं, क्योंकि ये पति पत्नी के ही बीच में तलाक हो सकता है, इसलिए विवाह के पक्षकार होना जरूरी होता है। तो विवाह के पक्षकार सक्षम न्यायालय में आवेदन करके तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो आधुनिक हिंदू विधि में एक प्रॉपर प्रोसीजर बताया गया, प्रॉपर ग्राउंड बताए गए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं वीडियो के एकदम मुख्य पार्ट में। आपको इसको स्किप नहीं करना है, आप इसे पूरा देखिए। फिर पहले हम लोग समझते हैं मोटे मोटे तौर पर कि तलाक कितने प्रकार के होते हैं और तलाक के क्या क्या सिद्धांत बताए गए हैं, फिर एक एक करके उसको समझेंगे आगे चल करके। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि विवाह विच्छेद के कितने प्रकार बताए गए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि तलाक के लिए तीन प्रकार के तलाक बताए गए हैं। तो पहला सबसे है इसमें दोषिता का सिद्धांत है। दोषिता का सिद्धांत धारा 13 में दिया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में ये दिया गया है दोषिता का सिद्धांत के बारे में। तो इसमें सबसे पहले दोषिता का सिद्धांत का अर्थ क्या है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। यही अभी मोटा मोटा समझते हैं कि दोषिता का सिद्धांत मतलब दोष, किसी एक पक्षकार में कोई दोष हो जाने पर ये थ्योरी लागू हो जाती है। और इसके बाद ब्रेक डाउन थ्योरी, व्यवहारिक भंग का सिद्धांत, इसकी क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, ये धारा 13A में दिया गया है। तो इसकी क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं इसको हम लोग समझेंगे। और तीसरा है सहमति का सिद्धांत, कंसेंट थ्योरी। कंसेंट थ्योरी को धारा 13B में दिया गया है। धारा 13B में कंसेंट थ्योरी को दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि तलाक कितने प्रकार का है। तो तलाक हम लोग पाते हैं कि 3 प्रकार का यहाँ बताया गया है। दोषिता का सिद्धांत, फॉल्ट थ्योरी, व्यवहारिक भंग का सिद्धांत, ब्रेकडाउन थ्योरी, धारा 13A में दिया गया है। सहमति का सिद्धांत, कंसेंट थ्योरी को धारा 13B में दिया गया है। अब हम लोग आगे समझेंगे कि दोषिता का सिद्धांत क्या है, जिसमें पति और पत्नी को अलग अलग राइट प्राप्त है। कुछ राइट है जो दोनों को प्राप्त है और कुछ है जो केवल पत्नी को प्राप्त है। तो धारा 13A को हम लोग समझते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत देखते हैं फॉल्ट थ्योरी। फॉल्ट थ्योरी क्या है? इसमें दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार से कोई फॉल्ट होता है, कोई गलती होती है या कोई दोष होता है, तो दूसरे पक्षकार को उसका आधार मिल जाता है तलाक लेने का। तो दोषिता के सिद्धांत धारा 13 में बताया गया है, जिसमें हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी को 9 आधार बताए गए हैं, जो धारा 13 में जिसका प्रावधान किया गया है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि कुल 9 आधार बताए गए हैं और एक एक को थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहला आधार इसमें बताया गया है जारता, एडल्ट्री। जब विवाह का कोई पक्षकार पति और पत्नी में से, दोनों में से कोई विपरीत लिंग के साथ वैवाहिक पति पत्नी के अलावा किसी दूसरी महिला या पुरुष के साथ ऐसा रिश्ता रखता है कि जो केवल अपनी पत्नी के साथ रख सकता है, तो उसे जारता का दोषी माना जाएगा और उसको एक आधार मिल जाएगा दूसरे पक्षकार को। यदि
पत्नी जारता में रह रही है तो पति को आधार मिल जाता है, यदि पति जारता में रह रहा है तो पत्नी को तलाक का आधार मिल जाता है। तो सबसे पहला ग्राउंड एडल्ट्री है। दूसरा ग्राउंड क्रूरता है। क्रूरता को हम लोग सामान्य भाषा में केवल पत्नी के ही प्रति क्रूरता को समझते हैं, जबकि अधिनियम की धारा 13 के दूसरे प्रावधान में ये बताया गया है कि क्रूरता पत्नी भी कर सकती है और पति भी कर सकता है, अर्थात क्रूरता से दोनों लोग पीड़ित हो सकते हैं, पति या पत्नी दोनों में से। तो इसलिए क्रूरता को इसमें दोनों को आधार दे दिया गया है कि पत्नी को यह आधार मिलेगा और पति को भी ऐसा आधार मिलेगा। क्रूरता दो प्रकार का होता है, एक होता है मानसिक क्रूरता और एक होता है शारीरिक क्रूरता। और तीसरा आधार बताया गया है अभित्याग। अभित्याग के बारे में बताया गया है कि पति या पत्नी विवाह के दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार बिना किसी कारण से और बिना दूसरे पक्षकार की सहमति से ही उसे उसका अभित्याग कर देता है, उसे छोड़ देता है और लगातार 2 वर्षों तक ऐसा छोड़े रहता है, चाहे पति हो या पत्नी हो, तो दूसरे पक्षकार को तलाक का आधार मिल जाता है और वो न्यायालय में इस तलाक के लिए आवेदन कर सकता है और न्यायालय इसको डिग्री तलाक की देगा। और तीसरा आधार है धर्म परिवर्तन। विवाह का कोई पक्षकार अगर धर्म परिवर्तन कर ले रहा है, हिंदू नहीं रहा है, धर्म परिवर्तन में मेन मुख्य चीजें यही है कि वह हिंदू नहीं रहा है, और जैसे ही वो अपना धर्म परिवर्तन करता है तुरंत दूसरे पक्षकार को तलाक का आधार मिल जाता है। और चित्त विकृतता, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो ये पागलपन है। अगर विवाह के किसी पक्षकार के अंतर्गत पागलपन आ रहा है या वो समय समय पे पागल हो जाता है, कभी कभी सही हो जाता है या लगातार पागल रहता है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे पक्षकार को आधार मिल जाता है तलाक का। और छठवां आधार है कोढ़, लेप्रोसी। अगर किसी पक्षकार को कोढ़ हो जाता है, कोढ़ की बीमारी अगर वो गंभीर तरीके से हो जाती है और उसका इलाज संभव नहीं है, तब जाकर के दूसरे पक्षकार को भी डिग्री तलाक की डिग्री प्राप्त करने के लिए अधिकार मिल जाता है। और तीसरा और सातवां आधार यह है कि यौन विकार। कोई यौन बीमारी हो जाती है जिसका इलाज संभव नहीं है, जैसे अभी आज के समय में हम लोग इसका एक उदाहरण देख सकते हैं, एड्स। इसका एक उदाहरण है जिसके माध्यम से हम लोग इसे और सही तरीके से समझ सकते हैं। अगर ऐसी बीमारी हो जा रही है किसी पक्षकार को, तो दूसरे पक्षकार को वैवाहिक संबंध को खत्म करने का अधिकार मिल जाता है। और आठवां अधिकार है संसार परित्याग। संसार परित्याग को हम लोग सिविल मृत्यु भी कहते हैं, सिविल डेथ। इसमें जब कोई पति या पत्नी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, तो वह या तो साधु महंत हो जाता है या किसी मंदिर में मठ में पुजारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में संसार परित्याग माना जाएगा और दूसरे पक्षकार को तलाक का एक अच्छा आधार मिल जाता है। और नौवां और सबसे लास्ट आधार है मृत्यु की उपधारणा। यदि पति या पत्नी दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार 7 वर्षों तक अगर गायब रहता है, उसका पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ है, तो दूसरे पक्षकार को तुरंत आधार मिल जाता है विवाह के विच्छेद के लिए। तो इसे एक मृत्यु मान लिया जाता है। तो इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसे परिभाषित किया गया है, बताया गया है। इसको हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़ेंगे कि मृत्यु की उपधारणा कैसे की जाती है, क्या है। तो अब आते हैं केवल पत्नी को प्राप्त आधार पे। ये तो वो आधार थे जो पति और पत्नी दोनों को प्राप्त है, और ये वो आधार है जो केवल पत्नी को ही प्राप्त है। तो इसमें सबसे पहला आधार है बाइगेमी, द्विविवाह। पति अगर द्विविवाह कर लेता है तो पत्नी को तलाक का अधिकार मिल जाता है। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अगर पति, यहाँ ये सारे दोष पति में होने चाहिए, तो यदि द्विविवाह का दोषी पति हो जाता है तो पत्नी को तो आधार मिल जाता है, लेकिन अगर पत्नी द्विविवाह करती है तो उसके लिए यहाँ कोई आधार नहीं दिया गया है। तो उसके लिए हम लोग इसमें उसको एडजस्ट करते हैं जारता में। अगर पत्नी द्विविवाह का दोषी हो रही है तो उसे जारता में ही हम लोग एडजस्ट करके भी उसको विवाह के विच्छेद के लिए डिग्री प्रदान कर सकती है कोर्ट। और पति अगर द्विविवाह कर रहा है तो उसके लिए पत्नी को सीधा सीधा अधिकार प्राप्त है। और दूसरी शर्त यह है कि पति को अगर बलात्कार का दोषी पाया गया है या अप्राकृतिक यौन संबंध का दोषी पाया गया है, याद रखिए इसमें दोषी साबित होना जरूरी है, सिर्फ आरोप ही तलाक का आधार नहीं बन जाता है। इसमें बलात्कार या अप्राकृतिक यौन संबंध का दोष साबित होना चाहिए, और जैसे ही दोष साबित होता है तुरंत पत्नी को तलाक का अधिकार मिल जाता है। और तीसरा है भरण पोषण की डिग्री। भरण पोषण की डिग्री के अंतर्गत हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1955 के अंतर्गत 1955 की धारा 18 के अंतर्गत अगर भरण पोषण की डिग्री प्राप्त है, या हमारे पुरानी सीआरपीसी में धारा 125 और नया बीएनएसएस जो भी सीआरपीसी के स्थान पे बीएनएसएस लाया गया, उसमें धारा 125 धारा 144 में शिफ्ट हो गई है। तो धारा 144 भरण पोषण दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 और बीएनएसएस की धारा
बीएनएसएस की धारा 144 के अंतर्गत पति को पत्नी के भरण पोषण के लिए डिग्री दी जाती है और वह डिग्री को पूरा करने में असफल रहता है, उसका भरण पोषण करने में असफल रहता है, तो पत्नी को तलाक का अधिकार मिल जाता है। यौवन विकल्प के बारे में, अगर पत्नी की शादी 15 वर्ष से पूर्व हो गई है, क्योंकि वह सहमति देने में सक्षम नहीं है, उसका कंसेंट नहीं है, तो 15 वर्ष से पहले अगर शादी हो जाती है पत्नी की, तो 18 वर्ष तक, उसके 18 वर्ष होने तक यानी 3 साल तक उसको अपना यौन विकल्प चुनने का अधिकार रहता है। वह चाहे तो शादी को आगे बढ़ा सकती है, मान्य बना सकती है, चाहे तो इस आधार पर तलाक ले सकती है। तो दोस्तों, इस आधार पर हम लोग देखते हैं कि पुरुष को कुल 9 अधिकार प्राप्त हैं तलाक के, और महिलाओं को 9 अधिकार ये भी और 4 अधिकार ये भी, कुल मिलाकर के 13 अधिकार प्राप्त हैं। अब हम लोग समझते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13A को। धारा 13A जो कि व्यवहारिक भंग के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसमें 2 प्रकार के आधार बताए गए हैं। ये आधार पति और पत्नी दोनों को प्राप्त है, ये जेंडर न्यूट्रल है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं क्या है, न्यायिक पृथक्करण या जुडिशियल सेपरेशन के आधार पर। न्यायालय धारा 10 के अंतर्गत, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत जुडिशियल सेपरेशन का प्रावधान है। उसके अंतर्गत न्यायालय पार्टी के विवाह के पक्षकारों को न्यायिक पृथक्करण का डिग्री प्राप्त कर देती है कि दोनों अलग अलग रहें, अलग अलग रहने का ये डिग्री प्राप्त हो जाता है। और जब अलग अलग डिग्री रहने का प्राप्त हो जाता है, उसके 1 वर्ष बाद तक, 1 वर्ष के अंदर तक अगर पति और पत्नी आपस में सहवास कर ले रहे हैं, साथ रह रहे हैं, वैवाहिक जीवन को आगे लेके जा रहे हैं 1 वर्ष से पहले, तो ये डिग्री अपने आप समाप्त हो जाती है और इसका कोई महत्व नहीं रहता है, आधार खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो चीज पूरी नहीं होती है, 1 वर्ष के अंदर या उसके बाद तक दोनों में सहवास प्रारंभ नहीं हुआ है, वैवाहिक जीवन को लोग आगे नहीं ले जा रहे हैं और जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री का पालन कर रहे हैं, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों में से किसी पार्टी को जो कि जिसके विरुद्ध डिग्री प्राप्त है, तो दूसरा पक्षकार को ये आधार प्राप्त हो जाता है कि वह जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के आधार पर वह तलाक ले सके। और दूसरा आधार है व्यवहारिक भंग के सिद्धांत में, दूसरा आधार है दाम्पत्य अधिकारों की स्थापना की डिग्री के आधार पर। जैसा कि अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के बारे में बताया गया है। ये क्या है, तो इसमें विवाह का कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के से दूर रह रहा है, छोड़ दिया है उसको, तो वैवाहिक दाम्पत्य अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसे आगे नहीं बढ़ा रहा है, तो न्यायालय में धारा 9 के अंतर्गत आवेदन किया जाता है। उसमें न्यायालय परिस्थितियों को देखते हुए पुनर्स्थापना की डिग्री प्रदान कर देती है दूसरे पक्षकार को। जो पीड़ित पक्षकार है उसके दूसरे पक्षकार को ये डिग्री प्रदान करती है और कहती है कि जाइए आप लोग साथ में रहिए। ये ऐसा न्यायालय आदेश देता है इस डिग्री के माध्यम से। और इसके भंग पे जब ये भी चीज पूरी नहीं होती है, तो डिग्री के 1 वर्ष बाद या उससे अधिक समय तक दाम्पत्य अधिकारों की स्थापना नहीं की जा रही है, दोनों साथ में नहीं रह रहे हैं, जैसा कि न्यायालय ने डिग्री प्रदान की थी जिसके लिए, तो 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक ये देखा जाता है। उसके बाद न्यायालय तुरंत ये एक डिग्री का या एक तलाक का आधार बन जाता है और तुरंत न्यायालय डिग्री प्रदान कर देती है तलाक की। तो अब हम लोग विवाह के आखिरी और तीसरे आधार को समझने का प्रयास करते हैं कि तीसरा सिद्धांत क्या है। तीसरा सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रचलित है और सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला सिद्धांत है, यह सहमति का सिद्धांत है। इसमें दोनों पक्षकार आपस में सहमत हो जाते हैं कि हम लोग अपने वैवाहिक जीवन से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके लिए जब दोनों सहमत हो जाते हैं, तब अधिनियम की धारा 13B के अंतर्गत उन लोगों को तलाक की डिग्री प्रदान कर दी जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या शर्तें होनी चाहिए। सबसे पहली शर्त यह है कि दोनों पक्षकार एक दूसरे से अलग रह रहे हो 1 साल से। 1 साल से दोनों पक्षकार अलग रह रहे हो, इस आधार पर न्यायालय में आवेदन देंगे कि हम लोग 1 साल से अलग रह रहे हैं और आगे भी नहीं रह सकते हैं, आगे भी साथ में नहीं रह सकते हैं। इस बात की सहमति पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। स्वतंत्र रूप से पक्षकार इस बात के लिए जब सहमत हो जाते हैं कि हम लोग 1 साल से नहीं रह रहे हैं, और ये होना चाहिए कि वो 1 साल से साथ में नहीं रह रहे हैं, इसके बाद वो लोग सहमत हैं कि आगे भी नहीं रह सकते हैं साथ में, और सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी दबाव में नहीं होनी चाहिए या किसी और तरीके से सहमति नहीं ली गई हो दोनों की। और जहां ऐसे दोनों पक्षकार स्वतंत्र रूप से सहमत हो जाते हैं, वहां न्यायालय की डिग्री तलाक के लिए प्रदान कर दी जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा कि तलाक के बारे में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13, 13A और 13B तीनों में तलाक के बारे में क्या प्रावधान है, क्या आधार हैं, सारी चीजों को हमने समझा। और अगर हमारा वीडियो या कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।